हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे लिब्रा तुला राशि वालों के लिए उनकी नवंबर महीने में लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो तुला राशि, लिब्रा राशि वाले, अगर आपकी राशि तुला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पार्टनर की राशि तुला है, लिब्रा है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ नवंबर महीने में कैसी रहेगी। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नवंबर महीने में लिब्रा तुला राशि वाले आपकी जो लव लाइफ है, आपका समय कैसा रहेगा इस महीने में, दोनों के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा। अगर टूटा हुआ रिश्ता है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओके, आपके पार्टनर लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, दोनों के लिए रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? देयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज लवर्स, देयर इज फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हाई प्रीस्ट्रेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और एक लेंगे कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा तुला राशि वाले, ऐसा मुझे लगता है ना, नवंबर महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके साथ रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था, जो कि यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं, वापस आते हुए नजर आते हैं। बहुत से लोगों का रिश्ता टूट चुका है, उनके लिए रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है मुझे। लवर्स हैं, इस पर्सन को ये लगने लगा है ना कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपके बिना वो नहीं रह सकते। सो यहाँ पर इस महीने में ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए, आपके साथ रियूनियन होता हुआ, जहाँ पर पर्सन ने आपको ये कहा था मेरा इंतज़ार मत करो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना है, तो मूव ऑन करो, ये सारी चीज़ें अगर आपके पार्टनर ने कही थी, तब भी ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आने की यहाँ पर चांसेस स्ट्रांगली नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक इमोशनल ब्रेकडाउन की सिचुएशन है पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आते हैं, या फिर अपनी गलती के ऊपर पछताते हुए नज़र आते हैं मुझे, कि आपने कितना कुछ किया इस पर्सन के लिए। हर हर घड़ी या हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में आपने इस पर्सन का साथ दिया है। चाहे उन्होंने कुछ भी गलत किया है, तभी उनको माफ़ किया, हर घड़ी हर दफ़ा इस पर्सन को आपने माफ़ किया है। तो इस पर्सन का भी बदला हुआ रूप देखेंगे। पर्सन को खुद ही खुद अंदर ही अंदर लगने लगा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, या उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया। आपका प्यार होते हुए, सच्चा प्यार होते हुए, इन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं की, कदर नहीं की। तो ये यहाँ पर नज़र आता है कि नवंबर महीना बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन का महीना हो सकता है। लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले, क्योंकि आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि सोच समझ कर प्यार नहीं किया है, बस प्यार किया। ओके, आपने ये नहीं देखा कि उस पर्सन की तरफ से आपको क्या मिल रहा है, आप उनको क्या दे रहे हो, हिसाब किताब नहीं किया। प्यार में हिसाब किताब होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सच्चे दिल से आपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, और उसका नतीजा यहाँ पर आपके सामने है कि आज ये जो व्यक्ति, आपके जो पर्सन है, अगर ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते जा रहे थे या करती जा रही थी, आज उनको लगने लगा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। दैट इज़ फाइव ऑफ कप्स। इनको आना तो है आपकी ज़िंदगी में, या आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक डर भी है कि आप इनको माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ इस पर्सन ने एक बुरा व्यवहार किया है, हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश, या ऐसा दिखावा किया है कि आप उनके लायक नहीं हो। ओके, आप ये पर्सन को आप डिज़र्व नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इनका घमंड टूटते हुए नज़र आता है। आज ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। तो नवंबर महीने में मुझे यहाँ पर इस महीने में ऐसा मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आप दोनों एक हो रहे हो,
ओके, आप दोनों के बीच की दूरियां मिटती हुई नजर आती हैं। दूरियां मिट रही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो ज़रूरत है या आप तो चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए आपकी ज़िंदगी में, पहले जैसा रिश्ता हो, वो तो है ही है। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से बुरा हाल है। बुरा हाल है यानी कि ये तो गलत रिश्ते में फंसे हुए नज़र आते हैं मुझे आपके पर्सन, लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले। और इन्होंने मुझे लगता है कि आपके प्यार को समझा ही नहीं था, और आज बहुत देर के बाद ये पर्सन आपको समझ रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रेस्टिज का कार्ड ये कहता है ना कि पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन चुप हैं या साइलेंट हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अकेलापन है। इनको ये लगता है ना कि आपके साथ मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था इस पर्सन ने। ओके, ऐसा नहीं इन्होंने कभी दिखावा किया, ऐसा कभी उन्होंने इजहार नहीं किया कि आप उनके लिए मायने रखते हो, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, आप इनको चेज़ कर रहे थे शायद, आप हमेशा इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे, आप खुद से कॉल कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे कॉल या मैसेज, ऐसा हो सकता है। तो ये लौट कर आ रहे, कहीं से लौट कर आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो दोनों का यहाँ पर रीयूनियन मुझे दिखाई देता है, और आप दोनों कहीं दोनों साथ में कहीं जाते हुए नजर आते हैं। इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ फेवर्स लिए हैं ना, जैसे कि पैसे लिए हैं, कर्जा लिया है आपके नाम पर, या फिर आपके यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसी चीज़ें ली हैं, तो वो वापस देना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, या हो सकता है कि आपने सबसे छुपा कर और सबसे बिना बताए कुछ चीज़ें इस पर्सन को दी हैं, जैसे कि पैसे या और कुछ, तो ये पर्सन लौटाना चाहते हैं। ओके, इनको ये एहसास हो रहा है। 6 की एनर्जी आप देख सकते हैं, शुक्र यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अब अगर आपका शुक्र बिगड़ा हुआ था या फिर आपके पार्टनर का शुक्र वीनस प्लैनेट खराब हो गया था, इनबैलेंस था, तो एक दूसरे की मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति प्यार है, लेकिन समझ नहीं रहे थे या फील नहीं कर पा रहे थे इमोशंस को, फीलिंग्स को। तो वो यहाँ पर होते हुए नजर आता है कि पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपके साथ एक बेहतर कनेक्शन फील करते हुए नजर आते हैं। और ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देता है चीज़, जो ये है कि अभी पर्सन रुकेंगे नहीं किसी के कहने पर। अगर किसी के कहने पर, ज़्यादा करके इनकी यहाँ पर जो मून एनर्जी है ना, ये उनकी मदर को रिप्रेजेंट करती है। इनके घर में कोई फीमेल हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि ये पर्सन को, आपके पार्टनर को आपके साथ शादी करनी है, लेकिन इनकी माँ नहीं मान रही है, इनकी बहन मना कर रही है रिश्ते को, इनकी चाची मना कर रही थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक तो ये जो नहीं मान रहे थे इस रिश्ते को, वो मानेंगे और पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। ये अभी तक अगर चुप थे ना कि सब लोग मान जाएंगे उसके बाद रिश्ते को हम आगे लेकर जाएंगे, तो अभी नहीं। अभी कोई माने ना माने, इस पर्सन को बस आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है या आपके साथ आगे बढ़ना है, इस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन मुझे नजर आती। हो सकता है कि पर्सन ने आपके अलावा किसी और का विचार किया था इस रिश्ते में। तो लिब्रा तुला राशि वाले यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आता है, बिकॉज देयर इज 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। ओके, क्योंकि जब शादी की बात आती है ना, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो शादी के बाद में, शादी के बारे में, क्योंकि शादी आप एक ही बार करते हो, जिंदगी में एक ही बार शादी हो जाती है, तो ये जिंदगी भर का फैसला है। ओके, बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब शादी हो जाती है तो ज़िंदगी भर के लिए वो रिश्ता हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन को एक डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगा कि आपके साथ शादी करनी है नहीं करनी है, आप उनके साथ एडजस्ट कर पाओगे, वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा सोचने वाले, ऐसा लगता है। लेकिन जजमेंट कार्ड कहता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से बिलोंग करते हो, आप सोलमेट्स भी हो सकते हो, लवर्स कार्ड कहता है। और जजमेंट कहता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी कि पिछले जन्म में आप पति पत्नी रह चुके हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हो और इस जन्म में फिर से मिले हो, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप हमेशा इस पार्टनर की तरफ महसूस करते हैं। इसलिए तो आपको रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं या घर के लोग रिश्ते आपके लिए देख रहे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, इनसे बेहतर भी आ रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं कहता है कि इस रिश्ते में से आप आगे जाए। देखिए यहाँ पर 7 की एनर्जी है और 6 की एनर्जी है, तो 6 आप क्लेम कर सकते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो सपना आपने देखा है और जिस पर्सन से आपने प्यार किया है वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नज़र आता है, क्योंकि आपके
जो प्यार में कोई खोट नहीं है, या आपका रिश्ता, आपका जो प्यार है वो मतलबी नहीं है। यहाँ पर आपने सच्चे दिल से प्यार किया है और यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके प्यार की जीत हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल भले देर से सही, लेकिन जिस प्यार के आप हकदार हो वो आपको मिल रहा है। यानी कि इस पर्सन के दिल में आप जगह नहीं बना पाए थे, या आप दोनों का रिश्ता तो है लेकिन उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं पाए, या आपका रिश्ता उस मुकाम तक नहीं गया जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन फील हो, या आपको एक क्लैरिटी मिले, सिक्योरिटी मिले कि ये पर्सन मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। वो आपको अगर नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर वो नज़र आता है। यहाँ पर एंगेजमेंट होती हुई नज़र आती है, यानी कि एक दूसरे को आप रिंग पहना सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आपका अकेलापन दूर होते हुए नज़र आता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पर्सन आपको याद कर रहे हैं, तो यस, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, और वो ऑलरेडी निकल चुके हैं या फिर वो ऑन द वे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आपका प्यार जो है ना वो इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट बन चुका है, बिकॉज देयर इज़ लवर्स। कहीं ना कहीं आप अर्धांगनी हो उस पर्सन की, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। यानी कि दोनों जो है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन, शिव शक्ति, यहाँ पर क्लियरली एनर्जी नज़र आती है। तो जो आप फील कर रहे थे पहले और आप चाहते थे कि पार्टनर भी वही फील करे आपके लिए, वो यहाँ पर लिब्रा तुला राशि वाले आपके लिए होता हुआ नजर आता है। यानी कि बहुत बड़ा सपना जो है आपका, कि जो अधूरा रह गया था, या आपको लग रहा था कि रिश्ता तो मेरा टूट गया, प्यार तो मेरा अधूरा रह गया, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आती है। ओके, ओवरऑल एनर्जी एक रोमांटिक एनर्जी आपके बीच में मुझे नज़र आती है। और अगर कोई टॉक्सिक लोग थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो उसके बावजूद आप दोनों मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके लिए ठोस कदम आपके पार्टनर उठाएंगे और आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों जुड़ते हुए मुझे, ये रिश्ता जुड़ता हुआ ही मुझे नज़र आता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।